श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं साथियों? आज हम बात करेंगे बाबा भोलेनाथ के एक और विशेष रूप के विषय में, जिनसे अक्सर लोग डरा करते हैं। बाबा भोलेनाथ को तो सब बहुत श्रद्धा करते हैं, प्यार करते हैं, परंतु उनका एक और भी उग्र रूप है, उससे सभी डरते हैं। खासकर वो लोग जो किसी का अहित करते हैं, जिन्हें कि साधारणतया साधारण भाषा में शत्रु बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो रोग भी शत्रु होता है, हमारे जो गलत विचार होते हैं वो भी शत्रु होता है, और अगर कर्ज हो चुका है तो वो भी शत्रु होता है, और व्यक्ति व्यक्ति में अगर विचारों में मतभेद हो, आपस में वैमनस्यता हो, तो वह भी शत्रुता का काम करता है। परंतु क्या यह शत्रुता अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। हम बचपन से ही सुनते आते हैं, बड़े कहते हैं कि कभी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। न तुम किसी के शत्रु बनो, न तुम्हारा कोई शत्रु बने। अतः अपना व्यवहार इस तरीके का बनाए रखो। परंतु फिर भी साथियों, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में भी अचानक से कुछ शत्रु आ ही जाते हैं। वे स्वयं आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, बुरा सोचा नहीं, फिर हमारे ये दुश्मन क्यों बन बैठे। उसमें कुछ रिश्तेदार होते हैं, कभी कुछ पड़ोसी हो जाते हैं, फिर कभी अनजाने लोग भी हो जाते हैं। आमतौर पर लोगों का यही बोलना होता है कि जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो न चाहकर भी अनजाने में कोई न कोई शत्रुता कर ही बैठता है, शायद ईर्ष्यावश। तो साथियों, अगर ऐसा कभी लगता हो कि कोई आपसे शत्रुता कर रहा है और आप बहुत दुखी हैं, आप नहीं चाहते किसी से कोई शत्रुता हो या शत्रुता बढ़े, तो बस बाबा भोलेनाथ के उस उग्र रूप को स्मरण कीजिए, जिन्हें हम भैरव बाबा कहते हैं। आपके शहर में जो भी भैरव बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पर रविवार के दिन जाइए और एक सरसों तेल का दीपक शाम के समय अवश्य जला के आइए। और वहाँ अगर जो भी कुत्ते वगैरह हों, जैसे अक्सर सफ़ेद कुत्ते भी होते हैं, काले कुत्ते भी होते हैं, तो उनको वहाँ पर कुछ खाने को ज़रूर दीजिए। अगर आप भोग लगा रहे हैं तो भोग का प्रसाद भी उनको ज़रूर दीजिएगा। और अगर भोग नहीं लगा रहे हैं तो कुछ वहाँ से खरीद कर वहाँ दे दीजिएगा। प्राय भैरव मंदिर के आसपास जलेबियाँ बनती हैं और अन्य अन्य बहुत सारे पकवान बनते हैं। वहाँ आप पूछेंगे तो वो बोल देंगे कि यहाँ उपस्थित इन श्वान को क्या खाद्य सामग्री दी जा सकती है। क्योंकि साथियों, हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रांत हैं, और वहाँ जो भैरव मंदिर हैं, उन मंदिरों के आसपास पृथक पृथक जो पकवान बनाए जाते हैं। तो इसीलिए आप वहाँ पूछ लीजिए कि कौन सा पकवान आप लेकर इन श्वान को दे सकते हैं, तो ज़रूर दीजिएगा। बस छोटा सा ही ये काम करना है। और जब आपको ऐसा लगे कि आपकी शत्रुता खत्म हो गई है, उनसे फिर आपकी मित्रता हो गई है, गिले शिकवे दूर हो गए हैं, तो आप भैरव बाबा जी का अच्छी तरीके से एक बार वही मंदिर में जाकर पूजा करके आइएगा। तो कितनी सरल उपाय है ना शत्रुता दूर करने के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। आप प्रत्येक रविवार को शाम के समय जाइए और एक सरसों तेल का दीपक भैरव बाबा के मंदिर में जला कर आइए। वहाँ उपस्थित यदि कोई श्वान वगैरह हो तो कुछ भी खरीद के आप उनको खिला कर आइए। फिर जब आपको लगे कि आपकी शत्रुता मिट गई है, तो उस मंदिर में एक बार अच्छे से पूजा अवश्य दे दीजिए। किस मंदिर में? भैरव बाबा के मंदिर में। आशा करती हूँ साथियों, आज का यह उपाय आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। तो साथियों, यदि आपको आज का शत्रु संहारक यह छोटा सा उपाय अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।